स्वागत है मेरी प्यार से गाँव टामाडोन में और मेरे क्यूट नेम तन्मय के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरा व्लॉग। इससे पहला ब्लॉग आपने देखा गधे का देखा, बहुत सपोर्ट मिला उस ब्लॉग को और बहुत कमेंट आए। तो फ्रेंड, अभी जब मैं स्कूल से घर आया तो मम्मी का फ़ोन आया था कि फ़ोन क्या आया था, मम्मी ने मेरे को बताया कि जो मेरी छानी थी वो उस छानी को लगभग 40 साल से ज़्यादा हो गए होंगे मेरे अनुसार, क्योंकि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तो उससे पहले वो छानी या बचपन से मैंने वो छानी देखी। तो जब हमारे यहाँ कल रात बहुत तेज बारिश आई थी तो बारिश के कारण वो छानी जो है वो बाहर को गिर रखी है। अब पता नहीं कितनी गिर रखी है, क्या कैसे गिर रखी है, वो तो अब छानी जाकर पता चलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं छानी, दिखाते हैं आपको पहले कि छानी कैसी टूटी है, छानी का हाल कैसा हो रखा है, उसके बाद आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। चलिए खेत को, और हम जा रहे हैं छानी को देखने के लिए। आगे है छानी में, ये हमारी छानी। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो कि छानी की जो हालत है वो कैसी हो गई है। और क्योंकि छानी बहुत पुरानी है, लगभग 40-50 साल पुरानी छानी है। मैंने पहले भी कहा था, तो छानी की हालत बहुत ख़राब हो गई है। वो तो अच्छा हुआ कि छानी जो पत्थर थे इस साइड को गिरी, अगर वो उस साइड को गिरती तो हमारे अंदर भैंस थी और ज़्यादा नुकसान हमारा हो सकता था। देख सकते हो हमारे अंदर भैंस है, और कल तक भैंस यहाँ थी, अब आज भैंस उस साइड को हमने बांध दी है। और ऐसी हालत छानी की हो गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बारिश आती है ना हमारे यहाँ, तो बारिश के कारण ऊपर की जो छत है, छत भी ऐसी होगी, छत में घास जम गए हैं। और जब बारिश आएगी तो ये छत भी कोई समय में नीचे आ सकती है। अब भगवान न करे आए, पर छत नीचे आ सकती है अगर बारिश आ गई तो हमने तिरपाल रखे थे छत के ऊपर, और कल रात बहुत तेज़ वाली बारिश आई तो सुबह तक तो 2-4 पत्थर ही गिरे थे, बट अभी दिन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। भैंस यहीं पर ही बैठा था सामने, यहाँ पे हमारा भैंस बैठा था और पत्थर सारे बाहर आ गए हैं। अब मैं तो मम्मी से बोला था कि छानी भी इतनी टूटी है, अब पूरी टूटने दे, फिर साथ में बनाते हैं, पर अब इतना कोई हो नहीं सकता है। और छानी बनाते तो हमारी भैंस अंदर है, और आजकल का ज़माना ऐसा है कि कोई भी अपनी छानी देने के लिए मंजूर नहीं होगा कि अपना भैंस हमें छानी में बांध दो। तो अब मजबूरन हमको भैंस को यहाँ बांधना पड़ रहा है। वैसे मौसम तो सही हो रखा है, लग रहा है कि बारिश आएगी, पर जिस कारण छानी की ऐसी हालत हुई, बहुत दुख हुआ, देखकर भी बहुत दुख हो रहा है। तो सरकार से निवेदन है कि छानी की मरम्मत करने के लिए हमें मदद कीजिए। और जो गांव के प्रधान हैं, आपसे भी निवेदन चाहूँगा कि आप भी छानी की मदद करने के लिए, आप भी छानी की मरम्मत करने के लिए हमें मदद करें, क्योंकि छानी बहुत खतरनाक टूट चुकी है। और आपको दिखाता हूँ पहले रास्ता छोड़ के। तो यहाँ पर पत्थर ये पत्थर है, ये पत्थर भी कभी भी नीचे आ सकता है। और हमारे यहाँ और यहाँ सांप और बड़ी छिपकली जो ग्याहुल बोलते हैं पहाड़ी में, उन्होंने सबसे ज़्यादा तो उन्होंने कर दिया, क्योंकि यहाँ से वो ऊपर जाते हैं इसके अंदर, और सारी मिट्टी अंदर की बाहर निकल गई है। तो जब बारिश आती है तो उस समय क्या होता है कि पानी को नीचे जाने के लिए आसानी से रास्ते मिल जाता है, दीवार ऐसे हो जाती है। और एक बार ही दीवार, लगभग मेरे को याद नहीं है, 3-4 साल पहले भी गिरी थी ये दीवार, जिसमें किसी ने हमें कुछ मदद नहीं करी छानी बनाने में। हमने अपने पैसों के दम पे ये छानी बनाई थी उस समय भी, और अभी ये छानी गिर गई। तो अभी तो सरकार हो या गांव के प्रधान हो या बीडीसी मेंबर हो, आपको मदद करना पड़ेगा छानी को मरम्मत करने के लिए। और छानी की मरम्मत करने के लिए सरकार ने मदद करी या ना करी, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगा। तो अब जाते हैं, अब चलते हैं घर को। तो छानी की हालत बड़ी गंभीर हुई, और क्या होगा, ये छानी। तो फिर आपने मेरा कल ये ब्लॉग मिनी ब्लॉग देखा होगा,
और जिसने नहीं देखा है तो मिनी ब्लॉग देख लें। उसमें आपने देखा होगा कि कल हम फ़ोटो शूट करने के लिए गए थे नदी किनारे, जिसकी कुछ फ़ोटोज़ मैंने अपनी सोशल मीडिया पे भी अपलोड करी। तो अभी हम उसी साइड को जा रहे हैं घूमने के लिए, तो दिखाते हैं। तो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं आगे को। चलिए, मेरे को लगती है इस साइड से। अब आप मजाक मतलब सीरियसली लो, क्योंकि जब मैं स्कूल का आता हूँ तो मैं यहाँ से लगाता हूँ दौड़, सीधा वहाँ जाके रुकता हूँ, क्योंकि क्योंकि यहाँ से सुबह सुबह डर लगती है और बाघ का भरोसा नहीं है कि कहीं भी बाघ छुप सकता है। तो इसलिए यहाँ से बहुत सेफ्टी पूर्ण जाना पड़ता है। तो अभी आराम से चले जा रहा हूँ कि यहाँ पे लोग लोग हैं करके, तब जाके, वरना जैसे यहाँ की हालत यहाँ पे हो रखा है ना, कुछ झाड़ियाँ झाड़ियाँ, तो डर भी लगना। वही भाई के घर में, और यहाँ पर आराम फरमाई जा रही है। तो यहाँ पे भाई वो कर रहे थे यहाँ पे आराम, और मौसम इतना प्यारा हो रखा है ना अभी, क्योंकि क्या ही बताऊँ, और खिल धूप हो रही थी, प्यारा मौसम से हो रखा है। तो भाई यहाँ पे बैठे थे और मेरे को देखा उठ गया है। तो ये रहा भाई का घर, और इनका नाम है गौरी, और जो लेटर का नाम है रोशन, इनका नाम है भास्कर मेहरा, जो कि यहाँ पे आराम से बैठे थे। तो यहाँ पे भाई उनके मक्के हो रखे हैं, जिनको भी मक्के चाहिए तो कंटेंट करना भाई से। और हम तो मैं आ गया हूँ घर में, और आज का ब्लॉग कैसा लगा मैं ज़रूर बताना। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो छानी की आपने हालत देखी होगी, बहुत गंभीर हालत छानी की हो रही थी, क्योंकि बारिश इतनी तेज आई थी कि छानी सारी नीचे आ गई। और और आज का आपने देखा होगा कि प्रचार प्रसार बहुत हो रखा है ना। तो प्रचार प्रसार से ये बात मेरे को भी याद आई कि किसी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे यहाँ किसकी चर्चा हो रही है, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे ऐसे ऐसी चर्चाएं हो रही है। तो उन्होंने किसी और से कहा कि वो ऐसे ऐसा बोल रहा है कि वो उनके साइड है। अब अगर इस ब्लॉग के जरिए, इस सोशल मीडिया के जरिए अगर मेरी वीडियो उन तक भी जा रही हो, तो उनसे सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि झूठ जो है वो कभी भी बोलना नहीं चाहिए। चलो, आपको हमसे डर नहीं है, भगवान से तो डर है, भगवान तो बस सब देखता है। तो अब ऐसी बातें मेरे बारे में ना करें, क्योंकि अभी तो प्रेम से बातें होती है कि उसके बाद अगर मैं सोशल मीडिया पे आ गया बोलने पर इस ब्लॉग के जरिए, तो बहुत झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि मेरा एक रूल है कि हम सब साथ रहें, साथ बढ़ें, हर कदम पर साथ रहें। क्योंकि गाड़ी का अगर एक पैर भी खराब हो जाता है तो गाड़ी डगमग जाती है। तो वैसे अगर सब एक साथ चलेंगे सब सही होगा। तो अब ऐसी बातें दोबारा ना हो, और अगर ये बात मैं दोबारा सुनी तो ब्लॉग के जरिए मैं एक बार फिर से बोलूँगा। तो आज के लिए बस इतने, क्योंकि मैं पैसों से बिका कोई इंसान हूँ कि मेरे को कोई पैसे देगा तो मैं हाँ बोलूँगा, मैं उसके साइड हूँ। ना मैं ऐसा इंसान हूँ, ना मैं कोई दूसरा इंसान हूँ। इस टाइप का इंसान मैं हो भी नहीं। तो चलो छोड़ो, आज का ब्लॉग करते हैं फिर ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। बाय बाय, टाटा, राधे श्याम, हरिओम, बाय बाय।